ओके, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन हमने पहले पढ़ा है डिग्री ऑफ इक्वेशन, याद है? किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? जो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 10। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, और उसका क्या पावर है? एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन की डिग्री की क्या होगी? डिग्री, इसकी डिग्री होगी 2, या हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री। या मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू से 40। तो इस इक्वेशन की क्या डिग्री है? इसमें वेरिएबल क्या है? z, और सबसे हाईएस्ट पावर z की 3 है। सो इस इक्वेशन की डिग्री विल बी 3। तो अब हम तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जिसकी डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमने यही इक्वेशन पढ़ना है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ना है? इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। इसमें भी एक वेरिएबल है एक्स, इसमें भी इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है विच इज जेड। लेकिन यहाँ जेड का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। इसमें एक्स की पावर 2 है, तो इसलिए ये डिग्री 2 होगी। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ x की क्या पावर है? x रेज टू पावर 1 है। 1 जब पावर 1 होती है हम लिखते नहीं है। सो दिस, और वेरिएबल भी एक ही है। सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डिग्री इज 1, देयरफॉर वी विल कॉल इट लीनियर इक्वेशन। एंड वेरिएबल इज ऑल्सो 1, सो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बहुत ही सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जस्ट टू रिवाइज, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि 2x प्लस 5, अगर मैं केवल इतना लिखूं, क्या ये इक्वेशन है? ये तो इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। बट एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। एक्सप्रेशन तो है, इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अब 2xy प्लस 5 इज इक्वल टू 100, तब तो ये एक्सप्रेशन भी है और इक्वेशन भी है। ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है, लीनियर है। अच्छा, ये लीनियर भी नहीं, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो वो डिग्री 2 मानी जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि इक्वेशन के एक तो दो हिस्से होते हैं। ये इक्वल के लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल के इक्वल साइन के राइट में है, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। और ये आपस में बराबर है। तो बराबर का क्या मतलब है इस इक्वेशन का? मान लो ये एक तराजू है, ठीक है, एक बैलेंस है, वेइंग बैलेंस। आपने इसमें 1 kg वेट डाल दिया और यहाँ भी 1 kg वेट डाल दिया, तो ये बराबर रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 kgs ऐड किया और यहाँ भी 2 kgs ऐड किया राइट साइड में, तो ये तब भी बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा।
यानी कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया, वही ऑपरेशन अगर आप राइट में भी करोगे तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसमें अगर हम मैथमेटिकली देखें, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने पूरे लेफ्ट हैंड साइड को करना है, यानी कि 2x माइनस 3 जो है, इसको एक ग्रुप बना दूँ, ब्रैकेट में लिख दूँ। इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे अगर मैं राइट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। तो ये इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट खोलूँ, इस 4 को मैं 2x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 8x, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12, और राइट साइड में 28। तो ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये सेम है। तो ये तो हुआ कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ क्या ऑपरेशन किया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया। सो ऑपरेशन, कोई मैथ ऑपरेशन करने को हम बोलेंगे डूइंग एन ऑपरेशन। सो वी आर डूइंग एन ऑपरेशन, डू, ओके, डूइंग ऑपरेशन, मैथ ऑपरेशन, कि हम कोई भी मैथ ऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर उस ऑपरेशन को हम हटाना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा अनडू। ठीक है, जो ऑपरेशन किया था उस ऑपरेशन को अनडू करना, हटाना, या उसको इन्वर्स करना। अगर मैंने इन्वर्स, क्या होता है, एडिशन का इन्वर्स ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिवीजन, और डिवीजन का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट या पावर का क्या ऑपरेशन, इन्वर्स है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंट, ये भी पढ़ा होगा हमने, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का इन्वर्स है रूट, और रूट का इन्वर्स है एक्सपोनेंट। ये हम अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि एक ऑपरेशन को अगर हम अनडू करें, उसको मिटाएं, हटाएं, तो हमें उसके इन्वर्स ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन हट जाएगा। अब इसी इक्वेशन को देखते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। कौन सी इक्वेशन, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। या इससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन को जब हम करते हैं उसको किस ऑर्डर में करते हैं। कई सारे ऑपरेशन करने, मान लो, तो हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी हमने पढ़ा है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि आपने अगर कई ऑपरेशंस करने हैं, मैथ ऑपरेशंस, तो उसका एक ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस होगा, एक क्रम होगा। तो हमने पढ़ा है क्या क्रम होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बॉड मास। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं ऑपरेट, फिर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर मतलब यही एक्सपोनेंट या पावर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हम ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ की ओर जाएंगे। ये ऑर्डर कब हम फॉलो करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि वी डू सम ऑपरेशंस। अब अगर इन ऑपरेशंस को हमने हटाना है, यानी कि हमने अनडू करना है, तो हम अनडू को क्या करेंगे, हम उसको उल्टा चलेंगे, उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो बॉड मास है, जब हम इन ऑपरेशंस को हटाएंगे
तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन हटाएंगे, फिर एडिशन हटाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन हटाएंगे, फिर डिवीजन हटाएंगे, फिर एक्सपोनेंट हटाएंगे, फिर ब्रैकेट हटाएंगे। तो हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। देखो इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। छोटी सी पिक्चर है, स्टिल पिक्चर है। अब ये हमारे रॉब सर है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ काम करना है, इन्होंने जूता पहनना है। अब ये देखो क्या कोशिश कर रहे हैं, ये पहले जूता, यहाँ पे इन्होंने जूता ऑलरेडी पहना हुआ है, पहले जूता पहन लिया, उसके बाद ये सॉक्स पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलत ऑर्डर है, फिर पहन नहीं पाएंगे। सो व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन? फर्स्ट सॉक्स देन शूज, यानी कि पहले इन्होंने सॉक्स पहनना है, फर्स्ट सॉक्स, जैसे पहले ब्रैकेट लगेगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर मल्टीपल डिवीजन होगा, ऐसे पहले सॉक्स पहनना है, उसके बाद शूज़ पे। तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। अब इसका ये तो हो गया डूइंग एन ऑपरेशन, इज ट्राइंग टू पुट ऑन हिज शूज। अब जूते पहन लिए, अब अनडू करना है, अब इस जूते को उतारना है। तो कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? अब देखो ये क्या कोशिश कर रहे हैं। अब इनको बताया गया कि अच्छा भाई आपका जो ऑर्डर है वो पहले सॉक्स है और उसके बाद शूज़ है। अब इनको अनडू करना है। अगर इस समय भी अनडू के वक्त भी ये यही ऑर्डर फॉलो करें, यानी कि पहले सॉक्स उतारने की कोशिश करें और फिर शूज़ उतारें, देखो फंस गए। अब ये उतार ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सेम ऑर्डर से चलना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब इससे क्या क्लैरिटी आती है कि जब हम अनडू करते हैं, इस पिक्चर को देखो, अब जब अनडू करना है, यानी कि जो हमने ऑपरेशन ऑलरेडी किया, जूता ऑलरेडी पहना हुआ है, उसको अनडू करना है, तो अब ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होगा? अब पहले शूज देन सॉक्स। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। किस केस में? जब हमने अनडू करना था। इसी तरीके से अब हम मैथ ऑपरेशंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 4 divided by say 2 minus 16 is equal to 50। अब ध्यान से देखना, ये एक इक्वेशन है, इसमें x की पावर 1 है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो एक प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे, और वेरिएबल भी एक ही है, केवल x है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस जब ये डिवाइडिंग लाइन होती है, इसमें कई जगह कन्फ्यूजन हो जाता है। जो डिवाइडिंग लाइन होती है ये क्या काम करती है? जब आपने इस 2x प्लस 4 और इस 2 के बीच में यहाँ से यहाँ तक डिवाइडिंग लाइन लिखी, इसका मतलब है इस डिवाइडिंग लाइन ने इस पूरे को एक ग्रुप बना दिया, इकट्ठे कर दिया। तो एक प्रकार से इस लाइन ने ब्रैकेट का भी काम कर दिया, यानी कि इस 2x प्लस 4 इस पूरे को एक ग्रुप बन गया, एक ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट ना भी लिखा हो तो आप ब्रैकेट डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइन है। डिवाइडिंग लाइन कहाँ से कहाँ तक है उसको ध्यान से देखना है। अगर डिवाइडिंग लाइन मान लो ऐसे इतनी होती, अगर ये केवल ये 2 ऐसे होता, 2x केवल ऐसे होता, तो इस पूरे को आप एक ग्रुप नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो केवल यहाँ से यहाँ तक गई है। तो
इसको आप बना सकते हो ब्रैकेट, इसको एक ग्रुप बना सकते हो। तो जहाँ से जहाँ तक डिवाइडिंग लाइन जाएगी वो एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो एक ग्रुप बन जाएगा। सो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन का क्या मतलब है? सॉल्व एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को हल करना है। कि अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, मान लो मैंने लिखा है x + 5 इज इक्वल टू 10, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, वो तो हमने दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब है कि x की वो वैल्यू फाइंड करो। आपको x की एक वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। कौन सी वैल्यू? जिस वैल्यू से ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, सही हो जाए। यानी कि अगर x को आप, अभी तो ये तो सिंपल, आपको देखने से ही पता चलता है कि x 5 होगा, क्योंकि 5 + 5 तो 10 होता है। तो आपने एकदम बताया कि x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगी, ट्रू होगी। यानी कि तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बना देते हैं। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 2x, वही जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, टू एक्स, चलो रेड पेन से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 4 on 2 - 16 इज इक्वल टू से 50। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन ट्रू हो जाए। तो अब हमने देखा ये जो डिवाइडिंग लाइन है, ये एक प्रकार से पूरा का पूरा ब्रैकेट बन गया। उसके बाद ये माइनस का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का, और फिर ये इक्वल है। अब जब हम सॉल्व करेंगे, हमने बेसिकली सॉल्व का क्या मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि x जो वेरिएबल है उसके साथ क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो चुका है, x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर 4 का डिवीजन एडिशन है, फिर इन दोनों का एक ब्रैकेट बन गया क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइन है, और उस ऊपर वाले न्यूमरेटर को इस 2 से डिवाइड हो गया। फिर से क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइन है, इस पूरे ग्रुप को 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये 50 के बराबर है। तो ये इतने सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अनडू करेंगे। तो हम पहले बेसिक समझते हैं कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं, फिर हम कोई एक शॉर्ट मेथड याद रख सकते हैं। लेकिन पहले अगर हमें पता चले अच्छा इसको अनडू करना है, तभी तो हमें x मिलेगा। यानी कि x के साथ जो जो ऑपरेशन है उनको एक एक करके हम हटाते हैं। एक एक करके हटाएंगे तो हमारे को खुद ही x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझने पहले की कोशिश करनी है कि इक्वेशन में कुछ ऑपरेशंस डू हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे उनको हम अनडू करेंगे। अनडू कैसे करेंगे? एक एक मैथ ऑपरेशन का रिवर्स करेंगे। और अगर हमने कोई ऑपरेशंस करने हैं तो हम बॉडमास यूज़ करेंगे, इस ऑर्डर में करेंगे। और जब अनडू करेंगे, फिर से आप बेशक बॉडमास लिख लो, लेकिन अनडू का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ से यहाँ होगा। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन को अनडू करेंगे, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर एक्सपोनेंट को, फिर ब्रैकेट को।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डू के वक्त यहाँ से यहाँ बॉड मास, अनडू के वक्त जब हम ऑपरेशन हटा रहे हैं, अनडू कर रहे हैं, तो उस समय इस ऑर्डर को उल्टा करना है, ये याद रखना है। तो इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा A8 2.1 है वीडियो, तो दूसरी वीडियो हम बनाते हैं A8 2.2, उसमें हम एक्चुअली सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वीडियो देखना।